प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं, स्पीडी करंट अफेयर बुक काफी अच्छी बुक मानी जाती है। उसी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, टोटल 825 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उन्हें हम डिटेल से करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, ये जो रेलवे के एग्जाम जो हो रहे हैं, एनटीपीसी हुआ या ग्रुप टी हुआ या अदर कोई एग्जाम हुआ, उसमें स्पीडी करंट अफेयर से सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने ये 825 क्वेश्चन की एमसीक्यू की सीरीज है, इसे अच्छे से कवर कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत कहीं दूसरी जगह से पड़ेगी। तो हम जो डेली 10-10 क्वेश्चन करा रहे हैं, उन्हें आप अच्छे से कवर कर लीजिए, तो आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे देश की सेना के प्रमुख भारतीय सेना जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, नेपाल। ये परस्पर सम्मान है, ये 1950 से चला आ रहा है। तो क्या होता है कि जो मानद रैंक है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो नेपाल के सेना को प्रमुख को सम्मानित करते हैं। ऐसे ही नेपाल के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के सेना के प्रमुख को मानद रैंक से सम्मानित करते हैं। अभी नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने किसको सम्मानित किया है? जो सेना के प्रमुख हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सम्मानित किया है। भारत की तरफ से किसने सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किनको? वहां के नेपाल के सेना के प्रमुख हैं, उन्हें मानद रैंक से सम्मानित किया गया। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडले हैं। क्या है? रामचंद्र पौडले हैं। नेपाल का पुराना नाम क्या है? गोरखा है। नेपाल का पुराना नाम क्या है? गोरखा नेपाल का पुराना नाम है। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मालदोवा ने समझौते पे हस्ताक्षर किए। किस पे? फ्रेमवर्क, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला सही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसकी फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना है। अध्यक्ष कौन है? आर के सिंह। क्या है नाम? अध्यक्ष का नाम क्या है? अध्यक्ष आर के सिंह है। आपसे पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? आर के सिंह है। 119वां सदस्य कौन बना है अभी हाल ही में? 119वां सदस्य देश कौन बना है? माल्टा बना है। क्या नाम है? माल्टा 119वां सदस्य देश बना है। माल्टा की राजधानी कहाँ है? बेलेट है। इधर बात करता हूँ, माल्टा आ सकता है। माल्टा की राजधानी पूछ सकते हैं, जैसे यूपी के एग्जाम हुए या रेलवे के एग्जाम हुए उसमें पूछ सकते हैं। तो माल्टा की राजधानी क्या है? वेलेट है। वेलेट माल्टा की राजधानी है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये यूरोपीय महाद्वीप पे पड़ता है। कहाँ पर है ये? यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। महाद्वीप। आपसे पूछा जाता है जो माल्टा है वो कौन से महाद्वीप पर है? तो ये यूरोप महाद्वीप पे है। राजधानी क्या है? बेलिट है। 119वां सदस्य किसका बना है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? आर के सिंह है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर समझौता किसने किया है? मोल्डोवा ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? रोहन जेटली को डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डीडीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीडीसीए
फुल फॉर्म होती है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्रिकेट एसोसिएशन एसोसिएशन। क्या फुल फॉर्म होती है? डीडीसीए की फुल फॉर्म होती है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। अध्यक्ष कौन बना है? रोहन जेटली बने हैं। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर हाल में हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। पूछा जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले नेट साइबर ब्रंट किस देश के खिलाड़ी हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, यानी इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं। आईसीसी की बात करते हैं। इधर आईसीसी आईसीसी की फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखनी है, क्या फुल फॉर्म होती है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना स्थापना 15 जून 15 जून 2009 को हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 2009 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर है? दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में हेडक्वार्टर है। इसमें आईसीसी में जो सदस्य देश हैं वो कुल कितने? 108 सदस्य देश हैं। कितने? 108 सदस्य देश हैं। 108 सदस्य देश हैं। इसमें से 12 पूर्व सदस्य हैं। 12 पूर्व सदस्य देश हैं। सदस्य देश हैं। बाकी बच्चे 96 सहयोगी सदस्य देश हैं। सहयोगी सदस्य देश कौन से हैं? 108 कुल मिला के सदस्य देश हैं। 12 इसमें पूर्ण सदस्य हैं। 96 सहयोगी सदस्य हैं। आगे हम बात करते हैं आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह। अध्यक्ष क्या है? जय शाह। जय शाह। यह कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र हैं। कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र हैं। ये दूसरी बार ये अध्यक्ष बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? साकिब अल हसन को बैन कर दिया गया है। किसको कर दिया गया? साकिब अल हसन को। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका में राजधानी। कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? भारत से बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। असम। पश्चिम बंगाल। दूसरा पश्चिम बंगाल। तीसरा हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय। चौथा हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम। और पांचवा हो जाएगा त्रिपुरा। फिर अच्छा, ये जो रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं कि बांग्लादेश से कौन सा देश सीमा बनाता है,
कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो ये क्वेश्चन रेलवे हुआ या कोई ट्रिपल एससी एग्जाम हुआ है, उनमें जरूर आते हैं क्वेश्चन, एक न एक किसी न किसी देश से संबंधित होता है। जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित एक न एक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चेन्नई। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। चेन्नई में पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। जो डायबिटीज वाले मरीज होते हैं उसके लिए संबंध वो स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी। ऐसे भी पूछा जा सकता है भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको ऑप्शन अगर तमिलनाडु दिया हुआ है तो आपको तमिलनाडु टिक करना है, अगर चेन्नई दिया हुआ है तो आपको चेन्नई टिक करना है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई इसकी राजधानी है। तमिलनाडु को 1968 से पहले मद्रास नाम से जाना जाता था। 1968 से पहले मद्रास नाम से जाना जाता था, नाम से जाना जाता था। किस नाम से? 1968 से पहले मद्रास नाम से जाना जाता था। 1968 में इसका नाम तमिलनाडु पड़ा था। तमिलनाडु के जो सीएम है वो एम के स्टालिन है। सीएम कौन है? सीएम एम के स्टालिन है। कौन है? स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि है। आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। सीएम एम के स्टालिन है। तमिलनाडु नाम 1968 में पड़ा था। पहले इसे मद्रास नाम से जाना जाता था। पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। मुंबई ने जीता है। किसको हराकर? मध्य प्रदेश की टीम को हराकर। मध्य प्रदेश की टीम को हराकर मुंबई टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पे उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? कौन सा? उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया गया है। तो कोलकाता के जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे शुरू किया गया है। तो जो कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसी पर ये योजना को शुरू की गई। इसका जो उद्देश्य क्या है कि जैसे एयरपोर्ट वगैरह है वहाँ पे मतलब जैसे खाना हुआ या पानी हुई, चाय हुई, कॉफी हुई, ये बहुत ज्यादा दामों पे मिलते हैं। तो उन्हीं दामों को कम करने के लिए उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया गया है। क्या होता है कि जैसे एयरपोर्ट है, अब एयरपोर्ट पे एक पानी की बोतल है वो 100 रुपए की मिलती है। चाय की बात करें तो 200 से 250 रुपए की एक कप चाय मिलती है। तो उसी को देखते हुए ये योजना शुरू की गई है। क्या नाम है? उड़ान यात्री कैफे योजना। अगर ये प्रभावी होती है, मतलब सही तरीके से ये लागू होती है, तो अदर जो एयरपोर्ट है उन पे भी शुरू की जाएगी योजना। इस योजना का सुझाव किसने दिया? तो जो आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा सांसद हैं, उन्होंने इस योजना का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए थे। कब हुए थे? अमेरिका में जो चुनाव हुए थे, अमेरिका में जो चुनाव हुए थे, चुनाव कब हुए थे? 5 नवंबर 2024 को चुनाव हुए थे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे, इन्होंने 270 इलेक्टोरल वोट वोट प्राप्त किए थे। कितने?
270 इलेक्टोरल वोट प्राप्त किए थे और इन्होंने विजयी हासिल की थी। कमला हैरिस को हराकर ये पहले नंबर पे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ कब ली थी? तो शपथ 20 जनवरी को ली थी। शपथ 20 जनवरी 2025 को ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 2025 को स्थान किनका लिया है? तो जो बाइडेन का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया है? जो बाइडेन का स्थान लिया। अगर आपसे पूछा जाता है जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने। कौन से नंबर के? 47 नंबर के। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। कौन सा है? दूसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल 2017 से लेके 21 तक रहा था 45वें नंबर का। 46वें नंबर के जो बाइडेन बने थे। अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में अमेरिका की राजधानी। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? एक राष्ट्रपति को कितने वर्ष तक चुना जाता है? तो 4 वर्ष के लिए वहां पे एक राष्ट्रपति को चुना जाता है। कोई भी अमेरिका में राष्ट्रपति बनता है वो 2 बार से ज्यादा समय तक नहीं बन सकता है। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर क्लासें आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ में जो स्पीटी करंट अफेयर की तैयारी करना चाह रहा है उनके पास शेयर करें। ये क्लासें हमारी रेगुलर चलती रहेंगी। डेली क्लास आती है, आपको लाइव क्लास आती है शाम को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें जिससे मेरी क्लास आए तो आपको सूचना